अब मैं आपको प्रियव्रत राजा के संदर्भ में निवेदन कर रहा हूं। मनु जी महाराज के जो बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत जी, वो बड़े ही आत्मज्ञानी हैं। आत्मज्ञानी, आत्म शब्द जो है वो खुद के लिए लिया गया है। आत्मज्ञान का अर्थ होता है अंतर्बोध। अंतर्बोध, देखिए दो प्रकार का जीवन मनुष्य का होता है, या तो अंतर्मुखी जीवन होता है या बहिर्मुखी जीवन होता है। बहिर्मुखी जीवन में शांति का अभाव रहता है। बहिर्मुखी जीवन जो भी जीता है उसको शांति प्राप्त नहीं होती, उतनी जल्दी उसकी शांति का जो लेवल है वो अच्छा नहीं होता। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो जीवन है वो बहुत शांत होता है। अंतर्मुखी जीवन बहुत अच्छा होता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में अंतर क्या है? अंतर्मुखी कम बोलता है और बहिर्मुखी बोलने से शर्माता नहीं है। ये एक पहला अंतर है। अंतर्मुखी गंभीर होता है, ये उसके लक्षण है उसके। अंतर्मुखी जीवन गंभीर जीवन होता है, बहुत अच्छा लगता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि एक बार प्रियव्रत जी को ऐसा लगा कि चलो बहुत हो गया जीवन, अब जरा कुछ स्वाध्याय, मनन, चिंतन, भजन ये कर लेते हैं, जीवन को जी लेते हैं। बहुत जी लिया दूसरों के लिए, कुछ अपने लिए भी तो होना चाहिए। अपने लिए, अपने लिए इन द सेंस कि आप परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ आप करते हो। हमेशा दूसरों को खुश करने में बहुत समय व्यतीत कर लेते हो, लेकिन कभी ऐसा भी विचार करना चाहिए कि हम कैसे खुश हो। प्रियव्रत जी को आत्मबोध प्राप्ति का मन बना। उनके 7 बेटे हुए, 7 बेटे हुए। प्रियव्रत जी का चिंतन देखिए आप, कितना गंभीर और कितना पवित्र और कितना दिव्य चिंतन है। देखिए प्रियव्रत जी एक गृहस्थ चिंतन प्रकट कर रहे हैं। आप जितने बड़े बैठे हो, माताएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, हमारी आपकी गृहस्थ धर्म की जो भी जिम्मेदारियां हैं बच्चों के प्रति, वो तो हमको निभानी ही चाहिए। अगर आप ये सोचें, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, क्यों साहब, अगर वो जिम्मेदारियों से भागकर भगवान की तरफ जाने का नाटक कर रहा है तो गृहस्थ व्यक्ति की ये भूल है। जिम्मेदारियां अगर आप स्वीकार की हैं तो आपको उन्हें निभाना चाहिए। अगर आप जिम्मेदारी से भागकर, भटककर, मजबूर होकर के आप संत बनने का अथवा बहुत बड़े भक्त बनने का मन में विचार ला रहे हैं, बन तो पाएंगे नहीं, क्योंकि जंगल में आपका मन थोड़ी लगने वाला है, क्योंकि आपको जिम्मेदारियां पूरी नहीं करी। सीधी सी बात है, अगर गृहस्थ धर्म में हमने अपने आप को बांधा है, देखिए भागवत बड़ा अच्छा ज्ञान दे रही है, तो हमें उस गृहस्थ धर्म की पूरी परंपरा का, माताजी, पिताजी, आप शांत ध्यान देना सभी लोग, कि उसे निर्वाह करके ही हम तपस्या और आराधना की तरफ चलें। निर्वाह छोड़ करके उसको पालन करना नहीं चाहिए। निर्वाह करते चलो और भगवान का ध्यान करते चलो, ये गृहस्थ व्यक्ति के लिए संकेत है। अच्छा, कोई ऐसे भी आपने देखा होगा, आप अगर 2 सेकंड ध्यान करोगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग, आपके ध्यान में आ जाएंगे। गांव के लोगों के बारे में सोचना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 3 बेटी हो गई, पत्नी है, बेटा नहीं हुआ, तो बेटियों की शादियां नहीं कर पाए क्योंकि व्यवस्था नहीं बना पाए, तो मारे डर के साधु हो जाते हैं। हरिद्वार चले गए, लंबा तिलक और चोटी बना ली, तो क्या फायदा है? आपकी बच्ची हुई, उनको कम से कम उनका हाथ पीला करो, कन्यादान करो, तब संत बनो। कौन मना करता है? अर्थात प्रियव्रत जी का जो चरित्र है वो हमको आपको ये शिक्षा दे रहा है कि आत्मज्ञानी की यात्रा सुनिश्चित तभी संभव हो पाएगी
जब वो अपने संपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर चुका होगा। प्रियव्रत जी के 7 पुत्र थे माता जी, संपूर्ण विश्व का साम्राज्य प्रियव्रत जी का था। और आपने कथा सुनी होगी तो आपको याद आ जाएगा, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। प्रियव्रत राजा ने एक दिन मन में ये सोचा कि मैंने तो इसे बहुत अच्छे से निभाया, मैंने अपने संपदा को, मैंने अपनी प्रजा को, मैंने अपनी व्यवस्था को, ऐश्वर्य को, पद को, कीर्ति को, सबको बहुत अच्छे से निभाया मैंने। मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकेगा, नहीं लगा पाया। परंतु मेरे बाद जो मेरे बच्चे हैं, मेरी जो जनरेशन है, यदि ये इसी प्रकार का निर्वाह नहीं कर पाई तो नाम खराब हो जाएगा। और एक बात तो सही है, संसार में नाम से बड़ा कुछ और नहीं है। हम आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में ही अच्छा अच्छा करते हैं। प्रियव्रत राजा ने सोचा कि मेरे बच्चे अगर कहीं गलत कार्य करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए क्या करना चाहिए, बस निर्णय लिया। बोले अब आवश्यकता आ गई है डिवीजन की। एकता बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊं, एकता संगठन अच्छी चीज है, लेकिन अगर ईश्वर ने ये प्लान किया कि एकता अच्छी चीज है, हमारा हाथ बनाया, इसका मूल एक रखा, लेकिन इसकी उंगलियां अलग अलग रखी। सोच के देखो 2 मिनट के लिए, हमारे हाथ में भी एक भाव छुपा है। ईश्वर ने हमारी उंगलियां अलग अलग बनाई हैं, राइट? हमारी 5 उंगलियां हैं अंगूठे को मिला के, क्यों साहब? अगर भगवान ने सोचा होता कि इन उंगलियों को एक में चिपका करके मैन्युफैक्चर किया जाए तो कैसा लगता? उंगलियों को एक में चिपका दिया होता 5 को तो ये हाथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसकी जड़ में इसको एक किया यहाँ पे, लेकिन 5 को अलग अलग किया, लेकिन 5 को एक साथ मिलकर भी यूं भी रहने का भाव दिया और अलग अलग भी हैं। प्रियव्रत राजा ने सोचा संपत्ति का ये निर्णय होना जरूरी होता है। अगर कोई बड़े ऐश्वर्य और बड़ी संपदा के कोई पिता मालिक हैं तो उनके कई पुत्र हैं, तो उस पिता का धर्म ये है कि अपने बच्चों में आपके जीवन काल में ही, आपकी समझदारी में, आपके बोध में ही वो चीजें निश्चित हो जानी चाहिए कि बड़ा बेटा यहाँ, मंझला यहाँ, संझला यहाँ, छोटा यहाँ। इसमें झगड़े नहीं होते।